Hi, hello everyone. Welcome to TeCurious. Uh, as you understand and you have been following, in these videos, I try to have a very casual interaction with all of you every week, and we discuss about one of the curiosities around, which is somewhere influenced by the happenings of the week, or probably whatever I do during the week, or see something new, and I feel I should discuss about it. That's what I try to bring through Tech Curious. And I'm so thankful to all of you for all your feedback and suggestions that are coming. I know, the engagement on YouTube itself is not that big, but, I keep on receiving from my friends, from my networks on my WhatsApp feedback and suggestions, as well as, there is an interesting, every time I see an interesting discussion going on, which is very encouraging. So I'm thankful for that. नाउ आते हैं इस हफ्ते पर। तो ये जो हफ्ता गया इसमें वन ऑफ द की अट्रैक्शंस वाज इंडिया मोबाइल कांग्रेस। नाउ इंडिया मोबाइल कांग्रेस एक एनुअल एग्जीबिशन है जो इंडिया में अब हो रहा है पिछले 8 सालों से, जो कि सी ओ ए आई, जो सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और डी ओ टी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, उनके एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। नाउ व्हेन इट इज सी ओ आई, सो ऑब्वियसली इट इज टेलीकॉम ऑपरेटर्स, तो ये सब मिलके एक एनुअल इवेंट करते हैं जहाँ पे इनकी कोशिश रहती है कि जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं या आने वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको एग्जिबिट किया जाए। ये प्राइमरली बी टू बी एक इवेंट है जहाँ पे सारे फ्रॉम द बिजनेस कम्युनिटी अटेंड, एंड इट इज़ ऑल्सो शोकेस टू मीडिया एनालिस्ट एंड अदर काइंड ऑफ आई वुड से स्टेक होल्डर्स। तो बड़ा ही एक अच्छी एक्सपीरियंस रहती है। इस साल मुझे लगा बहुत लोग थे वहाँ पे। आई थिंक आई एम नॉट सीइंग द ऑफिशियल स्टैट्स, बट लुक्स लाइक इस साल का फुटफॉल वाज वन ऑफ द बेस्ट। But on the technology showcasing side, there were obviously many elements which were showcased, and I think not surprisingly, AI was something which was overarching. Har ek stall, har ek booth was trying to show how AI has been implemented and integrated by them in their technologies, in their domains. So चाहे वो टेलीकॉम का बैक एंड हो या बैक कॉल हो या ट्रांसपोर्ट लेयर हो या जो भी कोई एलिमेंट है, कोर हो, कुछ भी हो टेलीकॉम का, और इवन कंज्यूमर फेसिंग जो एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज हैं उसमें कैसे एआई एक रोल कर रहा है, वो देखने को मिला। Now, the thing that caught my attention among many others was obviously automobile. तो automobile में बहुत एक revolution आ रहा है. We have already started seeing it, and हमें ना कहीं पे I think because of EVs, electric vehicles, connected cars का जो concept है that got a bit kind of overlapped, और हम जब हम एक as a commoner देखते हैं तो हमें लगता है कि it is only EVs which is happening, and वहीं पर electronics की proliferation है, which is not the case. Even in our ICE, what we call an internal combustible engine, जो कि बायोफ्यूल्स लाइक पेट्रोल और डीजल पे चलती हैं वो गाड़ियाँ, तो उनमें भी बहुत टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन हो रही है, और हम देख रहे हैं कि कैसे व्हीकल्स कनेक्टेड कार्स बन रही हैं। और अभी यस, दे माइट हैव लिमिटेड कनेक्टिविटी, बट अब आगे जाके हम देख रहे हैं कि कैसे व्हीकल्स आपस में कनेक्ट करेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कम्युनिकेट करेंगी, और पैसेंजर और ड्राइवर के साथ तो करेंगी ही करेंगी। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ जर्नी रहने वाली है ऑटोमोबाइल्स की गोइंग फॉरवर्ड। नाउ मुझे जो लग रहा है ना, मतलब जो मैं देख रहा हूँ, जो हम 2025 ऑनवर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वी कैन इजीली से दैट दिस इज गोइंग टू बी द era when we will see the quote unquote smartphone era of vehicles। तो अभी तक हम जो हम गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं वो मोस्टली लाइक इक्विवेलेंट टू फीचर फोन्स हैं, जैसे हमारे मोबाइल में एक जर्नी रही। और मुझे लग रहा है 2025 टू 2035, ये 10 साल है, इन 10 सालों में ऑटोमोबाइल हमारा बहुत ट्रांसफ़ॉर्म होगा, और इसमें हम ऐसे ही रिवॉल्यूशंस और इनोवेशंस देखेंगे जैसे हमने कम्युनिकेशन में या मोबिलिटी स्पेस में देखा है, स्मार्टफ़ोन के थ्रू। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पे हमें ये 10 साल नहीं लगेंगे एक जर्नी को पहुँचने में। अगर आप
2010 का स्मार्टफोन या 2005 का एक स्मार्ट 2010 का स्मार्टफोन अगर आप उसको 2020 के स्मार्टफोन से कंपेयर करेंगे तो एक बहुत लंबा एवोल्यूशन दिखेगा जहाँ पे इंक्रीमेंटल इनोवेशंस होती रहीं। बट ऑटोमोबाइल में वैसा नहीं रहेगा बिकॉज क्या हो रहा है कि हम ऑलरेडी जो हमने स्मार्टफोन में अचीव करा है वो हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऑटोमोबाइल में। तो हमें देखने को मिलेगा ऑब्वियसली 5G सेल्युलर कनेक्टिविटी जाएगी, 4G की भी जा सकती है, कुछ में हो सकता है, बट प्राइमरली 5G ही जाएगी। उसके बाद एआई के बहुत सारे यूज केसेस डेवलप हो रहे हैं जो कि जो कि दे आर लाइक ट्राइंग टू ब्रिंग इन सम safety aspects or bring in more information for consumers in terms of passengers and others using those vehicles। तो बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन उनको मिलेगी। प्रिडिक्टिव इसकी तरफ हम जाएंगे, काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक्स की तरफ, जहाँ पे हमें पहले ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है गाड़ी के साथ, क्या हो सकता है, सो दैट कि अचानक से हमें वो सरप्राइजेज ना मिले जो अभी हमें मिल जाते हैं। अचानक से हमारी गाड़ी कहीं ब्रेक डाउन हो जाती है, ऐसे चांसेस अब कम हो सकते हैं। देन सो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का बहुत अच्छा एक एलिमेंट है जहाँ पे एड्रेस हो रहा है। देन कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमें करनी पड़ रही हैं या हम उतने कंफर्टेबल नहीं है उन सबको करने में, बट अब जाके वो हमें ऑटोमेटिकली मिल पाएगा गाड़ियों में। दैट इज अगेन समथिंग इंटरेस्टिंग टू नोट। और इतना ही नहीं है कि गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें आएंगी या गाड़ी जैसे मैंने बोला कि एक स्मार्टफोन एरा ऑफ ऑटोमोबाइल स्टार्ट होगा 2025 ऑनवर्ड्स। उतना ही नहीं है कि हमारी गाड़ी चेंज होगी, बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स इवॉल्व होंगे। तो जो हम अभी तक देख रहे थे कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड या एज अ सर्विस, व्हीकल एज अ सर्विस, तो ये सब चीज़ें बहुत पॉसिबल हो पाएंगी। हमारे इंश्योरेंस सेक्टर पे आई एम श्योर बहुत सारा इन्फ्लुएंस होगा। मुझे तो यहाँ तक लग रहा है कि जो हम कार ड्राइविंग सीखते हैं, जो कार लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का एक प्रोसेस होता है, वो भी बहुत हद तक इन्फ्लुएंस हो सकता है बाय कनेक्टेड कार्स। हमारा टोलिंग जो है, टैक्सेशंस होते हैं, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज किए जा सकते हैं विद कनेक्टेड कार्स। आप लोग मतलब ये तो किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि कनेक्टिविटी जब ऐड होती है किसी भी एलिमेंट में तो वो बहुत ट्रांसफॉर्म होता है और वहाँ पे रेवोल्यूशनाइज हो जाते हैं यूज़ केसेस। तो सिमिलरली यहाँ पर भी बहुत सारे हमारे यूज़ केसेस रेवोल्यूशनाइज हो जाएंगे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एज सच रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी। क्या पता बहुत सारे ओईएम्स जो अभी हम दिख रहे हैं वो दे गेट इनटू सर्विसेज, वैसे ही कुछ थोड़ा हाइब्रिड मोड पे सर्विस मॉडल एक स्टार्ट होने लगा है इन केस ऑफ ईवीज। बट मुझे लग रहा है कि ऑटोमोबाइल्स में ही गोइंग फॉरवर्ड ऐसा कुछ होने वाला है जहाँ पे हम ये देख सकते हैं। तो ऑन अ होल कंज्यूमर एक्सपीरियंस गोइंग टू ट्रांसफॉर्म ड्रास्टिकली। all these technologies like 5G, IoT, AI, they are all getting, even non-terrestrial networks या satellite telecommunication, वो भी इसमें अपना रोल प्ले करेगी। क्योंकि हमें भी पता है कि नेविगेशन हो, जब हम बहुत कंट्री साइड पे जाएं जहाँ पे हो सकता है हमारी मोबिलिटी या मोबाइल नेटवर्क्स उतने स्ट्रांग ना हो, तो वहाँ पे ये हेल्प करने को आएगा। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑटोमोबाइल में ट्रांसफॉर्म होने वाली है और हमारी गाड़ियाँ बहुत रिप्ले फिनोमिनली चेंज होने वाली हैं। देखिए, मैं तो नहीं कह सकता कि आप गाड़ी मत खरीदिए अभी अगर आप प्लान कर रहे हैं। ऑब्वियसली देयर आर अदर रीजंस व्हाई पीपल प्लान बाइंग कार्स। हो सकता है बिल्कुल आउट ऑफ सर्विस हो या मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई हो गया हो या बहुत टाइम से ड्यू हो गया हो रिप्लेस करना, तो उसको तो हम रोक नहीं सकते। बट मुझे लगता है कि आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ कार this year and there is chance that your car still is working fine, हो सकता है it might be good to wait for one more season and मुझे लगता है by next दिवाली आपके पास बहुत अच्छी गाड़ियां होने वाली हैं जो कि एक एक नई एक्सपीरियंस आपको दे जाएंगी। They will have enhanced safety and security, they will have enhanced comfort for you, they will be more intelligent, they will make your experience phenomenal. I thought this is something I should share with you this week, basis whatever I could capture at India Mobile Congress, and as consumers or as industry
stakeholders. It's really an interesting, I would say, observation to take note of. And I'm sure a lot of OEMs from smartphone industry, देखिए Xiaomi ने तो पहले ही अपनी गाड़ी showcase कर दी है global level पे, and I'm sure बहुत सारे OEMs would be exploring this space very keenly and very closely. And if not electric vehicles, but definitely connected vehicles, में I believe a lot of OEMs will foray. They will have some solution, and it's good to have this kind of solution. So इससे हमारे subscriptions भी बढ़ जाएंगे telecom operators के. Of course, these will be on M2M, या जिनको machine to machine communication के बोलते हैं. तो those subscription will grow substantially. अभी तक बहुत slow pace रही है हमारे M2M subscriptions की, और उनकी एक अलग numbering system है जो ट्राई ने recommend करी है. अब जाके we are going to see that phenomenally increasing. That's what I had to share this week. I hope you really are enjoying these conversations, these casual conversations. Let me know your feedback, and let's engage and talk more on technology. At the end of the day, we want to make the best out of technology, and these conversations will help us, kind of making the most out of these technologies. I'll be back with you next week. Till then, have a great time.